Hello everyone, welcome in maths tutorial. Today I am going to discuss Thales theorem. It is also known as basic proportionality theorem. The statement of this theorem is if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अगर एक ट्रायंगल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल लिए ट्रायंगल लेते हैं तो इसके किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करता है। जैसे BC के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं DE, तो ये AB साइड को D पॉइंट पे और AC साइड को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मेरा जो रिज़ल्ट होगा वो क्या आना चाहिए, AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। यानी ये जो रेशियो लेंगे हम दोनों साइड के डिवीज़न का, तो वो इक्वल होना चाहिए। तो इसमें गिवन में लिख लेते हैं, और ट्रायंगल ABC in which DE parallel to BC and DE intersect AB and AC at point D and E respectively। ये मेरा गिवन हो गया। अब टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, जो हम लोगों को रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है, तो रेशियो को इक्वल दिखाना है। डैट मीन्स AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC चाहिए। इसमें एक कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा। हम लोगों को B को ज्वाइन करना है, देन CD को ज्वाइन करना है, एंड E से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है AB साइड पे। इसका नाम हम दे देते हैं L। इसी तरह D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AC साइड पे, उसका नाम दे देते हैं M। अब यहाँ पे इस चीज़ को लिखना होगा, join BE and CD, also draw EL perpendicular to AB, EL को AB पे ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर, एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। यहाँ पे ADE ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं ADE, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर अगर हम ले रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा मेरा AD। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को अप्लाई करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस अगर हम AD ले रहे हैं तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, AD बेस पे कौन सा हाइट है, EL, तो EL लिखेंगे। ये मेरा, एंड ऑल्सो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। इस ट्रायंगल को देखिए, DBE इस ट्रायंगल का अगर हम BD साइड को ले रहे हैं और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये जो EL परपेंडिकुलर है इसी साइड पे तो हो रहा है। तो इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू BD इंटू EL। तो लिखेंगे एरिया ऑफ DBE इक्वल टू हाफ इंटू DB इंटू EL। अब इन दोनों का रेशियो लेते हैं हम। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EL, और नीचे वाले को भी लिख देंगे DB इंटू EL। EL कैंसिल एंड हाफ हाफ कैंसिल, क्या आएगा, AD डिवाइडेड बाई DB। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी तरह हम इधर साइड से अगर ADE को अगर हम कंसीडर करेंगे एंड AE को बेस लेंगे एंड परपेंडिकुलर लेंगे DM, तो AD का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DM। उस चीज़ को लिख लेते हैं। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू, यहाँ पे मेरा बेस क्या है A, तो A लिखेंगे,
एंड हाइट क्या हो जाएगा मेरा DM, लिख लिए। नेक्स्ट उसी तरह हम जैसे ऊपर में किए हैं सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। यहाँ पे DEC के एरिया को क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस क्या लेंगे, ये EC एंड ये यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DM, क्योंकि ये एक्सटेंडेड साइड पे ही ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है, इसीलिए एरिया ऑफ DEC इक्वल टू हाफ इंटू EC इंटू DM। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, ले लेते हैं। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है जो एक बार कर चुके हैं उसी चीज़ को, हाफ इंटू AE इंटू DM डिवाइडेड बाई हाफ इंटू EC इंटू DM। अब इन दोनों में देख रहे हैं DM कैंसिल होगा, हाफ हाफ कैंसिल होगा, क्या आएगा AE डिवाइडेड बाई EC। इसे इक्वेशन 2 देना है। अब क्लास 9 में हम लोग एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हो तो वो क्या हो जाएगा, एरिया में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC, दोनों का बेस क्या है DE है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, DE एंड BC के बीच में है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। डैट मीन्स कि ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया इक्वल हो जाएगा, तो ये कंप्लीट रेशियो क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट एंड ये पूरा पार्ट इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये एंड ये इक्वल हो जाएगा, तो उस चीज़ को जस्ट अ स्टेटमेंट हम उस चीज़ को लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एज ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD are on same base DE and between same parallel line। कौन सा पैरेलल लाइन है, DE एंड BC, डेट इज़ DE पैरेलल टू BC भी लिख सकते हैं। अब ये ऐसा हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब जब ऐसा हो गया तो मेरा क्या आएगा कंक्लूज़न, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो रेशियो AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC, यही प्रूव करना था। यहाँ पे हम लोग देखें कि ये पोर्शन एरिया ऑफ DBE एंड एरिया ऑफ DEC इक्वल हो गया, क्योंकि सेम बेस पे था DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे था ये दोनों ट्रायंगल, इसीलिए एरिया इक्वल हो गया। इसका मतलब ये पूरा पार्ट एंड इधर पूरा पार्ट इक्वल हो गया है LHS पार्ट, तो RHS पार्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे कंक्लूज़न के तौर पे लिख दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।